नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ किन किन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। डेली चार्ट में यहाँ कुछ पॉइंट डिस्कशन करें, कल वीकली एक्सपायरी भी है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक के ऊपर फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 बजे के बाद प्रीमियम गिरने के बदले प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है, इसलिए 3 बजे बाद कोई पोजीशन आप सेल का होल्ड न करें, बल्कि एटीएम का कॉल पुट बाइंग करके लॉन्ग स्ट्रेडल बना सकते हैं। बट आज इसमें प्रॉफिट नहीं मिला। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं मिला, लॉजिक को पहले पूरा समझ लीजिए, ठीक है। और फ्यूचर में जब इस टाइप का कोई इवेंट डे आए तो इग्नोर मत करिएगा। लॉजिक आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने वर्चुअल ट्रेड बना के रखा था 240 के आसपास, ठीक है। दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 700 का लॉस हो गया, यहाँ पर 200 पॉइंट का लॉस हो गया, राइट। क्या हुआ देखिए, मैंने 240 से ही स्ट्रडल बना के रख दिया, लॉन्ग स्ट्रडल बना के रख दिया, और मैंने देखा कि 245 के बाद प्रीमियम इंक्रीज होना शुरू हो गया है, प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया है। तो मैंने 245 में ही लॉन्ग स्ट्रडल का ट्रेड डाल दिया, जबकि मैं आप लोगों को बताया था 3 बजे के बाद। ओके, तो ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में दिया, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में अपडेट होंगे तो ये ट्रेड आपको मिला होगा। फिर क्या होगा ध्यान दीजिए, अगर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके पहले ज्वाइन हो जाइए। ओके, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये लगातार 3:05 तक इंक्रीज होता रहा प्रीमियम। तो पर लॉट हमें लगभग 400 से 500 रुपया का प्रॉफिट, पर लॉट 400 से 500 रुपया का प्रॉफिट आ रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 3 बजे के बाद, 3:05 के बाद प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये प्रॉफिट देखिए, अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत बड़ा होता है। हम लोग इसे 1.5 लाख रुपया लगा के, 1.5 लाख रुपया लगा के हम एक लॉट में 500,000 रुपए गेन करते हैं जब ऑप्शन सेल करते हैं तब। लेकिन ये पोजीशन बनाने में केवल 20,000 मैक्सिमम लगा रहा होगा। ओके, एटीएम बाइंग भी किए रहे होंगे तो 20,000 से ज्यादा लगा नहीं रहा होगा। इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने भी कैरी नहीं किया, मतलब मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, और मैंने जितने लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे, मैंने आप लोगों को भी बोला कि 3 बजे के बाद ये प्रीमियम ज्यादा बढ़ सकता है, और 3:20 के बाद प्रीमियम और ज्यादा बढ़ता है। बट आज ऐसा नहीं हुआ, जबकि 3:05 बाद ये प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो गया। ओके, तो पहले प्रॉफिट आ रहा था लेकिन बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं मिला, प्रॉफिट मिला, हमने कैरी नहीं किया, हमने बुक नहीं किया। ओके, इसलिए बाद में क्या हुआ, लगभग 200-250 रुपए लॉस में मुझे कट करना पड़ा। मैंने 10 लॉट बनाया था, तो यहाँ पर लगभग 2,500 लॉस में मैंने पोजीशन कट किया। ओके, देखिए आज फेड का बैठक है, राइट, सॉरी माफ कीजिएगा, फेड का इवेंट है। आज जो भी आउटकम आना है, कल आरबीआई का आउटकम आएगा हमारे यहाँ, मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे। ओके, तो 2 इंपॉर्टेंट डे है। आज प्रीमियम नहीं बढ़ा, ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज 100% हो नहीं सकता, इसलिए इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत इवेंट में फंसा हूँ और ट्रेड करके फंसा हूं मैं। ओके, कई बार जब मैं ओवरनाइट पोजीशन लेके जाता जाता था या इवेंट डे में कोई पोजीशन बनाता था, तो मैं देखता था कि 3:20 के बाद मेरा लॉस बढ़ रहा है, जबकि मैं 3:20 या 3:15 में कोई नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन बनाता हूँ। ओके, तो मैं देखता हूँ कि बार बार जब पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई इवेंट इवनिंग में है, यूएस में, या फिर हमारे यहाँ है। क्योंकि बड़ा इवेंट यूएस का ही फर्क पड़ता है हमारे मार्केट में। तो जब भी इवेंट रहता है यूएस में, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का हो गया, ओके, फेड का, या फिर वहां का इन्फ्लेशन डेटा हो गया, या जॉब डेटा हो गया, तो जब भी इस टाइप का कोई बड़ा इवेंट रहता है तो मतलब प्रीमियम इंक्रीज होता है। आज नहीं हुआ, हुआ लेकिन 3 बजे के बाद नहीं हुआ। तो मेरा अनुभव था कि 3:20 तक, 3:28-29 तक इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमें वो प्रॉफिट नहीं मिला जो मैंने उम्मीद किया था। तो थोड़ा उम्मीद से कम आज इसमें हमें देखने को मिला, प्रॉफिट देखने को मिला। तो चलिए, ये हुआ लॉजिक। जब भी फ्यूचर में इस टाइप का इवेंट आएगा एक बार ट्राई जरूर करिएगा, लेकिन पहले आप वर्चुअल बना दीजिएगा 2-2:30 बजे के आसपास, तो आपको पता चल जाएगा कब इसमें प्रीमियम बढ़ रहा है। ओके, तब उससे पहले पोजीशन बना लें, जैसे मैंने कल आप लोग को 3 बजे बाद बताया था, जबकि 2:45 से ही इंक्रीज होना शुरू हो गया था। ये हुआ बाइंग का लॉजिक इवेंट से पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट कि इवेंट के बाद क्या। देखिए, जैसे कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा 9:15 में, तो 9:15 में ही स्ट्रडल, 9:15 में ही स्ट्रडल वीकली, ध्यान रखिएगा, ये वीकली स्ट्रडल बना सकते हैं, स्ट्रेटजी है, ठीक है। और मंथली में, मंथली एक्सपायरी जो रहता है, ठीक है, स्ट्राइक जो रहता है, उसमें आप स्ट्रेंगल बना लें, ठीक है। 9:15 में जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप सेल कर दें। एटीएम को स्ट्रडल सेल कर देना है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी
पहले 5 मिनट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, पहले 5 मिनट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 10 मिनट तक भी प्रॉफिट मिल सकता है, इसके बाद प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसे किए नहीं है कभी तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। और मैं कहूंगा कि आप ट्रेडिंग टिक्स एक सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, राइट, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। जब भी इवेंट डे है पहले मॉर्निंग में आप ऑब्स्ट्राग्राम में भी चेक कर सकते हैं, जब भी इवेंट है उससे पहले फर्स्ट 5 मिनट में सबसे ज्यादा प्रीमियम गिरता है, इसके बाद प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 9:15 में ही जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप स्ट्रगल डाल सकते हैं, आपको पर लाट लगभग 1000 से लेके 1200-1500 रुपए तक मिल जाएगा। और मंथली जो पोजीशन है ये कंटिन्यू गिरता रहता है, मंथली पोजीशन कंटिन्यू गिरता रहता है। इसके ऊपर मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट, कि मंथली पोजीशन जो रहता है वो लगातार गिरता रहता है और वो 3:30 तक गिरता है। ध्यान रखिएगा 3:30 तक गिरता है। ये पोजीशन आप जरूर बना के रख सकते हैं आप। लेकिन कल क्या है, 10 बजे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट, 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी है। तो क्या करेंगे आप, 10 बजे से पहले पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, इसके बाद 10 बजे बाद फिर से ट्रेड बना देना है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, आपका बोथ साइड एसएल कट जाएगा, क्योंकि 25% का आपको एसएल रखना है बोथ साइड, ठीक है, चाहे आप वीकली बनाए या फिर मंथली बनाए, तो दोनों साइड एसएल कट सकता है। इसलिए 10 बजे से पहले पहले एक पोजीशन मतलब एक प्रॉफिट बुक कर लेना है, और या एसएल लग जाएगा तो एसएल ले लेना है। लॉजिक है, स्ट्रेटजी है, कोई भी 100% वर्क करता नहीं है। तो इस बिलीफ के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए कि चीजें काम करती हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए अगर आप निफ्टी को देखें तो टॉप से आज थोड़ा फिसला है, जैसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कल मैंने बताया था ये सिलसिला टूट सकता है, आज ही टूट गया, हालांकि कल टूटना चाहिए था। ओके, तो आज गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट खुला और कंटिन्यू में नीचे आया है, बॉटम के आसपास क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आना चाहिए प्राइस, राइट। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा, और अगर गैप अप खुलता है तो आपको अपसाइड में बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा, राइट। फ्लैट खुलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड है और गैप अप खुलेगा तो बाइंग का ट्रेड होगा, नजर रखिएगा। और अगर आप इस तरीके से देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जाएगा जरूर। बहुत दिन हो गया है यहाँ पर ट्रेड करते हुए, 7-8 दिन हो गया, अब ये कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा और मूवमेंट बड़ा करेगा। अगर ये लोअर साइड ब्रेक डाउन करेगा तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मतलब 40,000 के आसपास आ सकता है अगर ये डाउन साइड जाता है तो। और अगर कल और अगर कल ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे देता है, मतलब अगर एक गैप अप ओपन होकर हायर साइड क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप ध्यान रखिए हायर साइड का भी मूवमेंट इसमें आएगा आने वाले दिनों में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, लॉजिक समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 5 मिनट का चार्ट। कल जैसे मैंने बताया था कि ये 200 EMA तक अगर प्राइस आ जाएगा तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो जाएगा। इसका प्राइस यहाँ पर आया है, ओके, कल के लो के आसपास ही आया, होल्ड किया हुआ है। अब आप दो बात ध्यान रखिए, कल है एक्सपायरी, राइट, मोमेंटम कैसे होगा इसे ध्यान रखिए, एक ट्रेंड लाइन टॉप से ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर भाव 18,040 के नीचे ओपनिंग कहां पे होता है ये ध्यान रखना है। अभी समझिए कि फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होके अगर ये नीचे जाएगा, इस भाव को ब्रेक डाउन करेगा, आप इसमें शॉर्ट ट्रेड डाल सकते हैं। ट्रेड आपके लिए बड़ा होगा डाउन साइड में, और ये ट्रेड होना चाहिए 17,900 की तरफ, ठीक है। एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए लोअर साइड में मिलेगा, 17,900, 17,850 का भी भाव दिखा देगा, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब लोअर साइड में 200 पॉइंट का इसका गिरावट हमें दिख रहा है, ठीक। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाता है तब, अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे खुल जाए और पहला कैंडल ग्रीन बन के ऊपर चले जाता है, तो आपको फिर से एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा, राइट। तो आपको इस स्विंग हाई के ऊपर बाइंग बन जाएगा, और ये स्विंग हाई है 18,100। 18,100 के ऊपर अगर निकलता है, लेकिन पहले नीचे खुल जाए, फिर क्या हो, पहला कैंडल बुलिश बन जाए, तो अपर साइड में बाइंग बनेगा 18,100 के ऊपर। लेकिन 18,100 के ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए, जैसा मुझे लगता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, मतलब 10 बजे के बाद, तो ये ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर अपर साइड में आप 200 से लेके माफ कीजिएगा 18,200 के आसपास का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो फिर से 40-50 पॉइंट के सेल डाल के इसमें बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट करें तब भी इसमें 18,080 के आसपास का, 70 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। ये ट्रेड आपका हुआ नॉर्मल, जब मार्केट फ्लैट खुलेगा तब। अब दूसरा लॉजिक, क्योंकि हो सकता है कि एसजीएक्स निफ्टी आपका नीचे रहे तो आपको दिख जाएगा, अगर गलती से 17,800 के आसपास, ठीक है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो पहला कंडीशन कि मार्केट में रिकवरी आना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो पहला कंडीशन कि मार्केट में रिकवरी आना चाहिए। फर्स्ट जहां पर ग्रीन कैंडल दिखे आप बाइंग कर सकते हैं, और इसमें आप कॉल भी बाइंग कर लें, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आईटीएम कॉल बाई करिएगा, मतलब 17,800 चल रहा है तो 17,700 का आईटीएम कॉल बाइंग करना चाहिए।
और चूंकि स्टॉप लॉस क्या बनता है, लगभग 40-50 पॉइंट का बनता है, आपका ऑप्शन में स्टॉप लॉस भी 40-50 पॉइंट का बनेगा। क्यों? क्योंकि आप आईटीएम बाइंग कर रहे हैं, राइट। तो लोअर लेवल से बहुत ही अच्छा रिकवरी आपको मिल सकता है। अगर 5-10 मिनट यहाँ रुक जाए, इनसाइड कैंडल बन जाए, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, गैप डाउन के बाद इनसाइड बनता है तो ट्रेड बहुत बढ़िया बनता है, आपको एक बढ़िया रिकवरी 18,000 के ऊपर तक का दिख सकता है। ओके, मतलब इस भाव तक प्राइस अगेन आ सकता है। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपनिंग में 18,120 के ऊपर, अगर 18,120 के ऊपर अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलता है तो भाई साहब ऊपर ही है, नीचे नहीं है। फिर गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट नहीं है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तब शॉर्ट हो सकता है, मतलब 18,300 के आसपास ओपन हो जाए तब शॉर्ट हो सकता है। लेकिन अगर 18,120 के आसपास गैप अप ओपन होता है, 100 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो कंटिन्यू में अपसाइड ट्रेड होगा। तो आप यहां से एक प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, कोई इनसाइड कैंडल बनने दीजिएगा या पहला कैंडल हैमर जैसा बनने दीजिएगा, फिर आप इसमें कंटिन्यू का बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया बनेगा। यहां से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको फिर से मिलेगा, 40-50 पॉइंट का आपको बोथ साइड एसएल होगा। सेम लॉजिक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी जैसे कल मैंने बताया था कि यहाँ पर मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड अच्छा नहीं है, और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी मॉर्निंग तक, दोपहर तक साइडवेज रहा, इसके बाद एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन के नीचे आया है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया, जबकि बॉटम से हर बार मैं यहाँ पर पुट शॉर्ट कर रहा था। जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे, आप भी लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैंने सब लोगों को यहाँ पर बाइंग करवा रहा था, यहाँ एक बार बाइंग किए थे, यहाँ भी एक बार बाइंग की, यहाँ भी एक बार बाइंग किए, तो लगातार हम लोग इसे पुट ही बाइंग कर रहे थे, मतलब पुट शॉर्ट कर रहे थे, माफ कीजिएगा, पुट हम लोग शॉर्ट कर रहे थे, तो अच्छा ट्रेड मिल रहा था। ओके, तो चूंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट में नहीं था, मतलब मेरा भी यहाँ पर शॉर्ट में नहीं था, क्योंकि टारगेट लोअर साइड में बहुत छोटा था, तो रिकवरी में मैं यहाँ पर बाइंग करना चाह रहा था। बट अब ध्यान रखिए कि बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पर बन जाएगा नीचे की तरफ कल जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ब्रेकडाउन दे देगा तो लोअर साइड में 41,000 के नीचे प्राइस अगर चला गया तो एक बढ़िया गिरावट इसमें आपको 500-600 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो कल हम लोग इसे शॉर्ट करेंगे आज के लो पॉइंट के बिलो। तो कल हम लोग शॉर्ट करेंगे 41,050 के बिलो, फ्लेट खुल के अगर नीचे जाता है एक शॉर्ट का ट्रेड बना देंगे। पहला टारगेट 4090 के आसपास का, 900 का, इसके बाद 40700 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेड बढ़िया है, डाउन साइड में नजर रखिएगा, अगर ये शॉर्ट होता है तो अच्छा गिरावट आपको लोअर साइड में देखने को मिल जाएगा, राइट। दूसरा, चूंकि अब यहां से देखें तो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, एक स्विंग हाई है, एक स्विंग हाई है, राइट। तो अब इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को क्या होना चाहिए, थोड़ा गैप डाउन खुल के ये ऊपर जाए, तब आप इसके ऊपर बाइंग करिए, मतलब 41,200 के ऊपर निकल जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आप लोगों को, और हायर साइड में ट्रेड मिलेगा 41,400, 41,500 की तरफ पे चला जाएगा। तो आपको बॉटम से बाइंग करें तो बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। और हमेशा जैसे मैं बताता हूं, इसमें 100-120 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा बोथ साइड, अगर आप शॉर्ट करें तब भी और बाइंग कर रहे हैं तब भी। ये हुआ आपका नॉर्मल ओपनिंग में। बाकी गैप अप ओपन में जैसे मैंने निफ्टी में बताया 41,400 के ऊपर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन हो जाएगा, कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा। और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होगा 40,700, 40,500, तो बॉटम से अगेन आपको रिकवरी का ट्रेड मिलना चाहिए। ओके, तो जैसे ग्रीन कैंडल मिलता है आप बाइंग कर सकते हैं। गैप डाउन में लोअर साइड से बाइंग आएगा, गैप अप में कंटिन्यू में हाई साइड जाएगा। ये लॉजिक आपको कल के लिए ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टॉक जिसमें कल ट्रेड कर सकते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया है, माफ कीजिएगा, लेकिन इससे शॉर्ट में आप बता नहीं सकता था आपको। चलिए आईआरसीटीसी फ्रेंड देखिए बहुत दिनों के बाद आज ये निकला हुआ है, कल हम लोग इसे बाइंग कर सकते हैं। और हम लोग बाइंग कैसे करेंगे इसे आप नजर रखिए। इस स्टॉक को ऊपर में बाइंग नहीं करेंगे, मैं 15 मिनट के चार्ट कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। इस स्टॉक को ऊपर में बाइंग नहीं करेंगे, इस स्टॉक को हम लोग बाइंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्टॉक को बाइंग करेंगे, जैसे आप लोगों को याद होगा एलएनटी में हम लोगों ने लोअर साइड में बाइंग किया था, तो कल अगर ये 750 के आसपास मिलता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। 750 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल मिले तो बाइंग करेंगे। अगेन 765 के आसपास टारगेट रखेंगे और 745 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, नजर रखिए, लोअर साइड से बाइंग करेंगे। एलटीआई, इस स्टॉक को नजर रखिए, पहले इसका डेली चार्ट देख लीजिए तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। 200 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और मुझे लगता है कल ही निकल जाना चाहिए। जैसे आज आप लोगों ने ओएफएस देखा होगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड लिया होगा तो कल हम लोग इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। जैसे हायर पॉइंट ब्रेकआउट करेगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं, राइट। जैसे इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा बाइंग करेंगे, 4860 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमें वैसे तो इस पॉइंट का रखना चाहिए 4825 का, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे कम का स्टॉप लॉस बनेगा नहीं। ट्रेड आपके लिए इसी भाव के आसपास ओपन हो जाए तो ट्रेड आपके लिए अपर साइड में। पहला टारगेट 4900 के बाद इसका टारगेट 100 पॉइंट और, तो आपको 5000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो नजर रखिए, लोअर साइड से स्टॉक ऊपर निकलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। गैप अप ओपन हो जाएगा, अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है बजाज फाइनेंस।
ये स्टॉक मुझे शॉर्ट में बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखिए एक बड़ा गिरावट आया, उछाल के बाद फिर से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बन रहा है। तो कल हम लोग इस स्टॉक में शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे लो ब्रेक करेगा शॉर्ट कर देंगे, राइट। इसी स्विंग लो के नीचे हमारा शॉर्ट होगा, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो कल जैसे ब्रेक डाउन करेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का परफेक्ट लेवल होगा हमारे लिए 7140 के बिलो सेल करेंगे। 30-35 पॉइंट कैसे रखेंगे, लोअर साइड में टारगेट हमारा कम से कम 60 से 70 पॉइंट का होना चाहिए। तो डाउन साइड में मुझे लगता है 7050 के आसपास का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नजर रखिए, लोअर साइड ब्रेक डाउन करेगा शॉर्ट करके जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है टीवीएस मोटर। बहुत दिन से इस स्टॉक का इंतजार करता हूँ, शॉर्ट करने के लिए मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो कल आप इस स्टॉक में नजर रखिए, क्योंकि बढ़िया प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है शॉर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। प्राइस एक्शन भी अच्छा बन रहा है। कल हम लोग इस स्टॉक में शॉर्ट करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो इस लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, राइट। थोड़ा ऊपर खुल के नीचे आएगा तो हमारे लिए ट्रेड बढ़िया बनेगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर खुल के नीचे आना चाहिए। तो कल हम इस स्टॉक में शॉर्ट करेंगे, 1110 के नीचे ब्रेक करेगा तब, राइट। 10 रुपए कैसे डालेंगे और लोअर साइड का पहला टारगेट 1100 का, 1100 के नीचे क्लोजिंग कर जाएगा तो आपको 20 रुपए का टारगेट और मिलेगा, मतलब 1080 के आसपास का भी भाव दिखा देगा। तो गिरावट आएगा तो बढ़िया गिरावट आ सकता है। चलिए आप लोगों के लिए एक बोनस स्टॉक देता हूं, ये है बंधन बैंक। बहुत अच्छा लॉजिक आपको बता रहा हूं, इसे समझिए आप, ठीक है सभी। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को समझ गए, मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से नहीं गिरेगा। एक कल रिकवरी आएगा या एक दिन बाद रिकवरी आएगा, ये रिकवरी देगा। इस तरीके से कोई स्टॉक नीचे नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक खत्म नहीं हो गया है। एक तो ओवरसोल्ड है, दूसरा कंटिन्यू 3 कैंडल नीचे गिरा है, चौथा कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चौथा कैंडल ग्रीन बनना चाहिए और बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल बन सकता है। अगर कल नहीं बना तो नेक्स्ट डे बनेगा। लॉजिक आप ध्यान रखिए, इस स्टॉक में 230 के आसपास अगर कोई एक भी 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में कोई भी एक कैंडल ग्रीन बन जाए, एक कैंडल ग्रीन बन जाए, सेम कैंडल के हाई के ऊपर जाने देंगे, बाइंग करेंगे। और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो पहले ग्रीन कैंडल के बाद आपका बाइंग हो जाएगा, लेकिन चार्ट का टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। कल नजर रखिए, 1-2 दिन इसे वॉच लिस्ट में रखिए, ये रिकवरी का ट्रेड बहुत बढ़िया देगा और रिकवरी में आपको यहां तक जाएगा तो 250 तक का भाव आपको दिखेगा, मतलब 20 पॉइंट का आपको ट्रेड अपर साइड मिल जाएगा। 10% का ट्रेड बहुत बढ़िया होता है। तो नजर रखिए कल के दिन पे इस स्टॉक में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रोएक्टिव ट्रेडर को, उसमें शॉर्ट वीडियो लाइव मार्केट में अपडेट करते रहता हूं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।